नमस्कार साथियों। कहते हैं कि जब संविधान बनने की प्रक्रिया में सभापति का नाम तय करने की बारी आई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों गांधी जी के पास गए और उनसे संविधान सभा के सभापति अध्यक्ष का नाम पूछा, उसके बारे में राय मांगी। कुछ लोग एक जर्मन संविधान विशेषज्ञ का नाम बता रहे थे, लेकिन जब वहां पहुंच कर उन्होंने बात की तो बापू ने तुरंत जवाब दिया कि इस जिम्मेदारी के लिए मेरे ख्याल से अगर कोई इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकता तो एक ही आदमी इस देश में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस पर पटेल जी ने उनसे कहा कि मत बापू, कुछ बातों पर उनके विचार आपसे और पंडित जी से बिल्कुल मिलते ही नहीं हैं, मतभिन्नता भी कई कई बातों पर रहती है, तो कैसे हो पाएगा। तो बापू ने जो जवाब दिया वो जवाब भारत के लोकतंत्र की, भारत के डेमोक्रेसी की आत्मा है, रीढ़ है। बापू ने कहा कि हमारे और उनके विचार हर बात पर मिले जरूरी नहीं है। जरूरी एक देश को कैसा संविधान मिले जो इस देश के दलित, पिछड़ों, गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों सबके साथ न्याय कर सके। और ऐसा संविधान बनाने का अगर कोई जिम्मा उठा सकता है, कोई इसके लायक है, तो एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और इसलिए जिम्मेदारी उन्हीं को मिलनी चाहिए। और फिर बाबा साहब ने संविधान सभा के सभापति के रूप में जो देश को संविधान दिया, पूरा विश्व ने उसकी तारीफ की और दुनिया भर में उसी संविधान पे चल करके आज जहां पाकिस्तान जैसा देश हमारे साथ आजाद हुआ था, कई ऐसे देश बर्बादी कगार पर पहुंच के भारत लगातार उत्तरोत्तर बढ़ता रहा। लेकिन जब संविधान लागू हुआ, देश का झंडा लागू हुआ, तो एक विचारधारा ने सालों तक उस संविधान को स्वीकार ही नहीं किया। 52 साल तक अपने संगठन, अपने मुख्यालय पर देश का झंडा न फहराने वाला संघ आज संविधान की रक्षा की बात करता है, उसके नेता संविधान की रक्षा की बात करते हैं। दुर्भाग्य इस देश का, जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था, एक भूतपूर्व तड़ीपार इस देश के कानून को, देश की पुलिस व्यवस्था को संभाल रहा है। वो कहेंगे ये अंबेडकर को चिढ़ होती है अम्बेडकर से। भाई अपनी अपनी श्रद्धा है, कोई अंबेडकर, गांधी को पूजता है, तो कोई गोडसे, अडानी को पूछता है। मैं लगातार सावधान करता हूं आपको, ये बहुत बहुरूपीय हैं, बहुत घटिया लोग हैं, इनसे सावधान रहिए। इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, गरीब सवर्णों को, महिलाओं को, छात्रों को, नौजवानों को सावधान रहना चाहिए। संविधान ही है जो आपको आपका हक दे सकता है और ये संविधान को करने पर आमादा है। इन्होंने चुनाव के पहले भी कहा था कि 400 सीट मिलेगा तो संविधान बदल देंगे। ये तो इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का आम आदमी लड़ गया और इनके तमाम बेईमानियों के बावजूद इनको वहां पर पटका गया, संविधान बदलने की हिम्मत नहीं कर सकते। तो वे संविधान के रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं। अमित शाह ने जो कहा वो उनकी मन की भड़ास है, वो चिढ़ते हैं। आप सबके पास मौका इनको जवाब देने का, अगर आप लगातार जवाब नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में आप खुद अपने लिए जिम्मेदार होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे।